अच्छा, आज हमने कंटिन्यू करनी है एक्सरसाइज 10.1। सही है। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है वेरीफाई दैट। वेरीफाई करना है, फर्स्ट पहले पार्ट 1 करेंगे। कॉस 75 डिग्री वेरीफाई करो किसके बराबर है। √3 - 1 ओवर 2√2। सही है। वेरीफाई करो, कॉस 75 डिग्री इक्वल है √3 - 1 ओवर 2√2। सही है, 2√2 के बराबर है, ये आपने वेरीफाई करना है। कॉस 75 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, तो यही आंसर आएगा, बट आपने कैलकुलेटर से नहीं निकालनी। सवाल में लिखा हुआ होगा बाकायदा, अगर ये सवाल आ जाता है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आपने जो है वो कॉस 75 का आंसर लेके आना है √3 - 1 ओवर 2√2। हम लेफ्ट साइड लेंगे और राइट साइड बना देंगे। सही है। लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है कॉस 75 डिग्री। अच्छा, सही। अभी जो आपके पास कॉस 75 है, ये जो एंगल है आप इसको तोड़ दोगे, इस एंगल को दो एंगल्स के अंदर। सही है। ऐसे एंगल्स में तोड़ो कि स्टैंडर्ड एंगल्स बने। क्या बने आपके पास? स्टैंडर्ड एंगल्स बने। सही। कौन से स्टैंडर्ड एंगल्स बने? हाँ देखो, स्टैंडर्ड एंगल्स कौन कौन से होते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स। एक होता है आपके पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, ये सारे स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं। 120, फिर 30 30 के डिफरेंस है, 120 एंड सो ऑन, तो ये 360 तक, ये सारे आपके पास स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं। सही। अच्छा, तो 75 को आप तोड़ दो। बहुत आसान है 75 को ब्रेक करना, तोड़ना। कॉस 75 को तोड़ा जा सकता है 45 + 30 में। तो 45 + 30 75 होता है। तो दोनों ही स्टैंडर्ड एंगल बन गए, बट हमने कम से कम एक स्टैंडर्ड एंगल बनाना था। दोनों बन जाए तो अच्छी बात है। सही है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये 45 अल्फा हो जाएगा और ये 30 आपके पास बीटा हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला लगेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है कॉस अल्फा? कॉस बीटा, प्लस है तो माइनस आएगा, साइन अल्फा, साइन बीटा। सही है। चलो भाई, तो कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 45, फॉर्मूले की लेफ्ट साइड बनी हुई, हम राइट बनाएंगे। मल्टीप्लाई कॉस 30। सही है, बीटा की वैल्यू 30, माइनस साइन 45, साइन 30। सही है। साइन अल्फा साइन बीटा, साइन 45 साइन 30। अच्छा, अब आपको cos 45 की cos 30 की वैल्यूज निकालनी है, इसी तरह sin 45 sin 30 की। तो ये वाली वैल्यूज आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। तो याद रखो, जब भी ऐसा सवाल आ जाए जो बोले विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर करना है, तो उसमें सिर्फ आप वो वाले एंगल्स कैलकुलेटर से निकाल सकते हो जो स्टैंडर्ड एंगल है। स्टैंडर्ड एंगल के अलावा बाकी किसी भी क्या कहते हैं एंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आप कैलकुलेटर से नहीं निकालोगे। सही है। अच्छा, तो cos 45 की वैल्यू निकाल लेंगे। cos 45 होता है 1, cos 45 होता है 1/√2। ये मल्टीप्लाई cos 30 आपके पास होता है √3/2, माइनस sin 45 भी 1/√2 होता है, और sin 30 आपके पास होगा 1/2। सही है। चलो, अब आपके पास क्या, वो 1 × √3, डिवाइड में √2 × 2, तो 2√2 आ गया, माइनस 1 × 1 डिवाइड में √2 × 2 2√2। सही है। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे दो फ्रैक्शंस है, दोनों को सबट्रैक्ट करना है। आप उनके डिनोमिनेटर्स को देखो, सेम डिनोमिनेटर्स है, तो डिनोमिनेटर को एक मर्तबा लिखेंगे 2√2, और ऊपर वाले नंबर एज इट इज कॉपी हो जाएंगे, √3 - 1। और अगर आप देखो, आपको जो राइट साइड बनानी थी बिल्कुल सेम ही है, राइट साइड बन गई। हमने वेरीफाई कर लिया कि cos 75 डिग्री की वैल्यू √3 - 1/2√2 होती है। सही है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, पार्ट नंबर 2। सही। पार्ट नंबर 2 में क्या है आपके पास? कॉस 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री
मल्टीप्लाई कॉस 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री किसके बराबर है 1/2 के, ये वेरीफाई करना है। ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट साइड लेंगे और राइट साइड बना देंगे। सही है, 1/2 आंसर लेके आ जाएंगे। चलो कैसे करेंगे इसको। अब आपके पास क्या है यहाँ पे कॉस 180 प्लस 45, तो क्या हो गया कॉस 180 और 45 को अगर ऐड करते 225, 225 स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कॉस 225 की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसी तरह 180 माइनस 45 करोगे तो 135 आएगा। तो कॉस 135 की भी आप कैलकुलेटर से वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि 135 भी स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। सही है। अच्छा, तो फिर क्या कर सकते हैं हम। फिर क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे क्या है, आपके पास कॉस मल्टीप्लाई कॉस कॉस स्क्वायर नहीं होगा। क्यों। कॉस मल्टीप्लाई कॉस कॉस स्क्वायर उस वक्त होता है जब दोनों कॉस के सेम एंगल हो। यहाँ पे सेम एंगल नहीं है, डिफरेंट एंगल है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये पहली चीज। तो यहाँ पे फिर क्या होगा आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास बेटा फॉर्मूला लगेगा कॉस वाला। ये आपके पास 180 अल्फा है और ये 45 आपके पास है बीटा। इसी तरह ये 180 अल्फा है और ये 45 क्या है आपके पास बीटा। सही है। अब ये नहीं बोलना ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा माइनस बीटा, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो नहीं कर सकते, क्योंकि फिर कॉस कहा जाएगा। सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट में फॉर्मूला लगेगा कॉस। अगर मैं लेफ्ट साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है मैंने, ऑब्वियस सी बात है। तो कॉस 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, कॉस 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो ये जो 180 है दिस इज अल्फा, ये जो 45 है दिस इज बीटा, ये 180 अल्फा और ये 45 बीटा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह नेक्स्ट सेकंड कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा वाला। एक कॉस अल्फा प्लस बीटा के साथ साथ कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला भी यूज होगा। बस सिंपल, कितना फर्क होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। माइनस है, माइनस होता है तो प्लस आता है, प्लस होता है तो माइनस आता है। आओ फॉर्मूला लगा देते हैं। कॉस कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 180 मल्टीप्लाई कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू 45 माइनस साइन अल्फा साइन 180, और दूसरा आपके पास जो है वो साइन 45। सही है, फर्स्ट ब्रैकेट आ गया। सेकंड नेक्स्ट ब्रैकेट, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला यूज होगा कॉस 180 माइनस 45 में। कॉस अल्फा, अल्फा की जगह पे 180, कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू 45, माइनस है तो इधर प्लस आएगा, साइन अल्फा साइन 180 माइनस, सॉरी साइन 180 साइन बीटा साइन 45। सही है। अच्छा अब देखो कॉस 180 कॉस 45, इसी तरह सेकंड ब्रैकेट में भी कॉस 180 कॉस 45 है। सेकंड टर्म फर्स्ट ब्रैकेट में साइन 180 साइन 45 है, सेकंड ब्रैकेट में भी ऐसे ही साइन 180 साइन 45 है, दोनों जगह सेम है। एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, तो आप बोल सकते हो ये पूरा ए है, ये भी ए हो गया। ये पूरा क्या है आपके पास बी है, तो ये भी क्या हो गया बी। तो ए माइनस बी ए प्लस बी लग गया फॉर्मूला। ये भी लगा सकते हो, डायरेक्ट वैल्यूज भी निकाल सकते हो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि 180 भी स्टैंडर्ड एंगल है और 45 भी स्टैंडर्ड एंगल है। तो आप डायरेक्ट वैल्यूज भी निकाल सकते हो, तो डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो और ये आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो। चलो डायरेक्ट वैल्यू निकालते, कॉस 180 की निकाल लो -1 आ जाएगी। कॉस 45 कितना आएगा 1/√2, अभी निकाला था हमने, माइनस साइन 180 0, साइन 45 1/√2, नेक्स्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाई कॉस 180 -1, कॉस 45 1/√2 प्लस साइन 180 0, साइन 45 1/√2। सही है। तो -1/√2, -1 मल्टीप्लाई 1/√2 -1/√2, माइनस 0 मल्टीप्लाई 1/√2 0 आ गया, तो -0 लिखने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट ब्रैकेट -1 × 1 / √2 -1/√2। 0 × 1 / √2 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस, 1 × 1 = 1, √2 × √2 √2 का स्क्वायर रूट कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1/2। और यही हमारी राइट हैंड साइड भी थी। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सही हो गया, नेक्स्ट पार्ट भी, इसका सेकंड पार्ट भी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 6। सही है, पहले 5 6 7 करते हैं, फिर आएंगे 4 के ऊपर। 5 6 7 सारे प्रूव वाले ही है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट है, क्या बोल रहा है? साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा इसके बराबर है टेन अल्फा के। सही है। साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा प्रूव करो कि टेन अल्फा के बराबर होगा। सही है। तो कौन सी साइड लेंगे? जो डिफिकल्ट साइड होती है प्रूफ करने में वो लेंगे। जैसे लेफ्ट हैंड साइड काफी मुश्किल साइड है वो लेंगे, काफी बड़ी साइड भी है। तो उससे छोटी सी एक साइड, राइट हैंड साइड जो टेन अल्फा है, वो बनाएंगे। लेफ्ट साइड है साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा और डिवाइड में कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। सही है। तो देखो ऊपर लग गया साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। फिर ये बीच में प्लस है, कॉपी हो गया। फिर साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगेगा, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, बट माइनस है तो माइनस आएगा। डिवाइड में डिवाइड में भी आपके पास दो फॉर्मूलाज ही यूज होंगे, एक कॉस अल्फा प्लस बीटा और दूसरा कॉस अल्फा माइनस बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा है कॉस अल्फा कॉस बीटा, प्लस है तो माइनस आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा। कॉस अल्फा कॉस बीटा। सही है। माइनस है तो क्या आएगा? प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। सही है। अब देखो ऊपर लिखा हुआ है कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस का कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस का आपस में कैंसिल हो गया। इसी तरह वन साइन अल्फा कॉस बीटा वन साइन अल्फा कॉस बीटा दोनों प्लस के हैं, तो 1 + 1 2 साइन अल्फा कॉस बीटा हो जाएगा। डिवाइड बाय डिवाइड में भी देखो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस का है, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस का है, कैंसिल। और कॉस अल्फा कॉस बीटा ए वन प्लस, दोनों प्लस के हैं। 1 + 1 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। 2 से 2 कैंसिल, कॉस अल्फा कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल, क्या रह गया ऊपर? साइन अल्फा और डिवाइड में रह गया कॉस अल्फा। तो साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा किसके बराबर होगा? टेन अल्फा के। और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। RHS हो गया वेरीफाई। सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसके इसी का एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 2, सेकंड पार्ट। पार्ट 2 में बोल रहा है प्रूफ करना है कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड में साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू कॉट अल्फा। सही है। प्रूफ करो कि कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर आएगा? कॉट अल्फा के। मतलब रिवर्स काम है।
प्रीवियस पार्ट में जो न्यूमिनेटर में था राइट लेफ्ट साइड पे, अब वो डिनोमिनेटर में है, और जो डिनोमिनेटर में था अब वो न्यूमिनेटर में है। तो वहां पे बन रहा था 10 अल्फा। तो यहाँ पे क्या हो गया, गेम उल्टा हो गया है ना। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चला गया, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला गया, तो 10 भी क्या होगा, न्यूमिनेटर में है ना पार्ट वन में, तो अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 1/10 किसके बराबर होता है, कॉट के। तो कॉट इधर हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट बराबर आएगी कॉट के, सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो 10 का भी उल्टा हो गया, 10 का उल्टा कॉट होता है, सही है। तो कॉस एल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस एल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस साइन एल्फा माइनस बीटा, सही है। कॉस एल्फा प्लस बीटा क्या होता है, फॉर्मूला कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा प्लस कॉस एल्फा माइनस बीटा कॉस एल्फा कॉस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा, डिवाइड में डिवाइड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा साइन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, सही है। कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस का है 1, और एक और कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस का है 1 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 1 कॉस अल्फा कॉस बीटा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। साइन अल्फा साइन बीटा प्लस का और माइनस का आपस में कैंसिल हो गए, डिवाइड में साइन अल्फा कॉस बीटा, एक और है साइन अल्फा कॉस बीटा, इधर भी +1 है उधर भी +1 है, तो 1 + 1 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। इसी तरह प्लस का कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा आपस में हो गए कैंसिल, सही है। तो 2 से 2 कैंसिल, कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल, क्या बच गया, कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा। तो कॉस ओवर साइन किसके बराबर होता है, कॉट, और एंगल दोनों का अल्फा है तो कॉट का एंगल भी क्या होगा, अल्फा। दिस इज दी राइट हैंड साइड। इसमें देख लो भाई कुछ पूछना है। सही है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपके पास, इसमें भी प्रूफ करना है, फर्स्ट पार्ट देन सेकंड। मतलब प्रूफ करो साइन अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई साइन अल्फा माइनस बीटा इसके बराबर है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, सही है। ये प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में। कौन सी साइड लेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि लेफ्ट साइड लेंगे, राइट साइड से हम जो है वो लेफ्ट साइड प्रूव नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा हम राइट साइड से नहीं बना सकेंगे, और हमें पता है लेफ्ट साइड अगर हम लेंगे तो यहाँ पे हम जो है वो साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो साइन अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पुट कर दो, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, सही है। अब देखो ये आपके पास साइन अल्फा कॉस बीटा ये पूरा ए है, और ये कॉस अल्फा साइन बीटा ये पूरा बी है। इसी तरह साइन अल्फा कॉस बीटा ये ए है, कॉस अल्फा साइन बीटा आपके पास ये बी है। तो ये पहला ब्रैकेट है a+b, दूसरा है a-b। तो a+b a-b किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए की वैल्यू आ गई साइन अल्फा कॉस बीटा और उसका होल स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू आ गई कॉस अल्फा साइन बीटा और उसका भी होल स्क्वायर, सही है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी सब्स्टिट्यूट हो गई। अच्छा, अब सवाल के अंदर अगर हम देखें तो साइन के आपके पास जो राइट साइड है जो हमने बनानी है उसमें क्या है, दो टर्म्स है, इधर भी दो टर्म्स आ रही है, बीच में माइनस है, इधर भी माइनस आ गया, दोनों पे स्क्वायर इधर भी स्क्वायर है। बट फर्स्ट टर्म में भी सिर्फ साइन है और सेकंड टर्म में भी सिर्फ साइन है, मतलब कॉस नहीं है, कॉस को खत्म करना है।
अच्छा, तो ये स्क्वायर साइन अल्फा पे भी है, कॉस बीटा पे भी है, दोनों को अलग दे दो। साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, माइनस इधर भी ऐसे ही करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, दोनों को अलग अलग मिल गया। अब हमने इस कॉस को खत्म करना है, कॉस स्क्वायर को खत्म करना है। हमें पता है साइन और कॉस की एक बेसिक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है। लेकिन मजे की बात है कि दोनों पे स्क्वायर हो, साइन पे कॉस पे, बीच में प्लस हो, और दोनों का एंगल सेम है। अगर साइन का एंगल एक्स है तो कॉस का भी एक्स, साइन का वाई है तो कॉस का भी वाई, साइन का जेड है तो कॉस का भी जेड होना चाहिए। अच्छा, तो इधर से हम कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स बराबर है 1 - साइन स्क्वायर एक्स। सही है, तो इधर हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा कॉपी, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 - साइन स्क्वायर बीटा। अगर कॉस में बीटा है तो साइन में भी बीटा आएगा, माइनस साइन स्क्वायर बीटा कॉपी कर दो, तो कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 - साइन स्क्वायर अल्फा। सही है, तो साइन स्क्वायर अल्फा पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ, साइन स्क्वायर अल्फा आ गया। फिर ये साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब माइनस साइन स्क्वायर बीटा की बारी है 1 से मल्टीप्लाई होने की, माइनस साइन स्क्वायर बीटा। फिर अब माइनस साइन स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा से, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर बीटा। अब देखो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा वाली एक नेगेटिव टर्म है और एक पॉजिटिव, दोनों आपस में कैंसिल, तो क्या बच गया, सिर्फ साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। दिस इज द राइट हैंड साइड, यही हमने बनानी थी। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हम्म। चलो अभी हम इसका पार्ट 2 करते हैं, नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। सही है। अच्छा भाई, पार्ट 2 में क्या बोल रहा है, क्या वेरीफाई करना है, क्या प्रूफ करना है? पार्ट 2 में करना है कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस सॉरी मल्टीप्लाई कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है, आना चाहिए कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसके बराबर प्रूफ करना है। कॉस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसके बराबर हमने प्रूफ करना है। सही है, चलो। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट साइड लेंगे, राइट साइड बनाएंगे। लेफ्ट साइड है कॉस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पुट कर दो, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला पुट कर दो, कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस है तो प्लस आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। सही है, तो ये हो गया ए माइनस बी और ए प्लस बी बन रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा, दिस इज ए। तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा भी ए है, साइन अल्फा साइन बीटा ये क्या है आपके पास बी, साइन अल्फा साइन बीटा ये आपके पास क्या है बी। तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी किसके बराबर होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए की क्या वैल्यू है आपके पास, ए की वैल्यू है आपके पास कॉस एल्फा कॉस बीटा और होल स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू है साइन अल्फा साइन बीटा होल स्क्वायर। फिर चलो, तो ये स्क्वायर कॉस पे भी है, कॉस अल्फा पे भी है, कॉस बीटा पे भी है, दोनों को दे दो, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस ये स्क्वायर भी दोनों को मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। सही है, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अच्छा, अब सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन के अंदर हमें जो राइट साइड बनानी है उसमें सिर्फ दो टर्म्स आ रही है। फर्स्ट टर्म में सिर्फ कॉस स्क्वायर अल्फा है और सेकंड टर्म में साइन स्क्वायर बीटा है। एक में कॉस है, कॉस के साथ अल्फा है, और दूसरे में साइन है, साइन के साथ बीटा है।
तो इसका मतलब अगर कॉस बीटा आपको कहीं नजर आता है तो वो नहीं रहना चाहिए, उसको खत्म करना है। अगर साइन में अल्फा कहीं नजर आता है तो उसको भी खत्म करना है। तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा। हमें पता है कॉस स्क्वायर बराबर होगा 1 - साइन स्क्वायर बीटा के। तो कॉस स्क्वायर बीटा की जगह हमने क्या रख दिया, 1 - साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा को खत्म करना है तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1 - अच्छा, पहले ये साइन स्क्वायर बीटा कॉपी कर दो, फिर साइन स्क्वायर अल्फा की जगह हम लिख देंगे 1 - कॉस स्क्वायर अल्फा। 1 - कॉस स्क्वायर अल्फा, सही है। चलो, कॉस स्क्वायर अल्फा पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस साइन स्क्वायर बीटा आ गया, माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई हुआ माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अगर आप देखो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर वाली बीटा वाली दो टर्म्स है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, आपस में कैंसिल हो गई। तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यही हमने राइट साइड बनानी थी, हमने बना दी, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उसमें सिंगल पार्ट है, सिर्फ एक ही पार्ट है, सही है। क्वेश्चन 7 में भी बोल रहा है प्रूव दैट, प्रूव करो कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है? 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, सही है। हमने प्रूफ करना है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल होगा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा के, सही है। कौन सी साइड लेंगे? ऑब्वियस है लेफ्ट, क्योंकि वहां पे आपके पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लग जाएंगी, कॉस अल्फा प्लस बीटा वाली और कॉस अल्फा माइनस बीटा वाली, सही है। अच्छा, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा, यूज कर लो। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस, ये जो प्लस लिखा हुआ है क्वेश्चन में ये कॉपी, कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखो साइन अल्फा साइन बीटा वाली दो टर्म्स है, एक माइनस की एक प्लस की, कैंसिल हो गया। 1 कॉस अल्फा, अब कॉस अल्फा कॉस बीटा वाली भी दो टर्म्स है लेकिन दोनों का कोफिशिएंट +1 है, तो 1 + 1 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। ये हमारी कौन सी साइड बन गई? दिस इज दी RHS राइट हैंड साइड। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सही है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है विदाउट यूजिंग टेबल्स और कैलकुलेटर, मतलब टेबल भी यूज नहीं करना जिसमें वैल्यूज होती है और जो कैलकुलेटर है वो भी यूज नहीं करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, आपने इसकी वैल्यूज निकालनी है। जैसे हमने क्वेश्चन 3 का एक पार्ट किया था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, सही है। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर इसका हम एक करते हैं 2, सही। 10 105 डिग्री बोला, इसकी वैल्यू निकालो, सही। लेकिन कैलकुलेटर और टेबल यूज नहीं करना, सिर्फ आप कैलकुलेटर जब यूज कर सकते हो जब आपके पास स्टैंडर्ड एंगल हो, सही है, अदरवाइज नहीं कर सकते। 105 स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो 10105 को आप तोड़ दो दो एंगल्स में, एक एंगल स्टैंडर्ड बने, दूसरा बनता है, बन जाए नहीं बनता कोई बात नहीं। तो एक तो हमने लिख दिया 60 प्लस दूसरा 45, तो 60 + 45 105 होता है, दोनों ही स्टैंडर्ड बन गए, कितना काम आसान हो गया। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये 60 अल्फा है, ये 45 बीटा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इधर? 10 अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? 10 अल्फा + 10 बीटा डिवाइड बाय 1 - 10 अल्फा 10 बीटा, सही है। तो 10 अल्फा 10 60 + 10 बीटा 10
45 डिवाइड बाय 1 माइनस 10 अल्फा 1060 मल्टीप्लाई 10 बीटा 1045। सही है। तो अब 1060 60 स्टैंडर्ड एंगल है, 45 स्टैंडर्ड एंगल है। तो अब ये सारी वैल्यूज हम कैलकुलेटर से निकाल के पुट कर सकते हैं। सही है। 1060 की वैल्यू निकाल लो। 1060 आता है √3 प्लस 1045 1045 निकाल लो। 1045 1 डिवाइड में 1 माइनस 1060 √3 मल्टीप्लाई 1045 1। तो ऊपर आ गया √3 + 1 एज इट इज कॉपी डिवाइड में 1 माइनस √3 मल्टीप्लाई 1 √3। सही है। तो ये हमारा आंसर आ गया किसका? 10105 का। राइट। ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट 10105 निकालेंगे तो यही आंसर आएगा, बट वो उसको रैशनलाइज करके देगा। तो ये बुक में क्या कहते हैं, कैलकुलेटर से 10105 का आंसर आ रहा है -2 माइनस √3। वो राउंड ऑफ करके मतलब रैशनलाइज करके देगा। हमारा जो आंसर आया, अगर मैं इसको पूरा कैलकुलेटर में लिख दूं तो इसका भी सेम आंसर यही आएगा जो डायरेक्ट 10105 का आ रहा है। सही, आप चेक कर सकते हो। सही। तो ऐसे करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अच्छा, एक पार्ट और करते हैं हम, पार्ट नंबर। अच्छा, पार्ट नंबर 1 जो है वो आपका होमवर्क है, एंड में बता दूंगा कौन कौन से होमवर्क है। सही है, इस क्वेश्चन के एंड में। पार्ट 4, साइन 255 डिग्री। तो साइन 255, तो 255 डिग्री को हम तोड़ देंगे। दो एंगल्स में दोनों स्टैंडर्ड होने चाहिए। अगर बन जाए तो अच्छी बात है, एक तो बनेगा ही। हम ले लेते हैं 210। 210 स्टैंडर्ड है और दूसरा 45। दोनों स्टैंडर्ड एंगल हो गए। 210 भी स्टैंडर्ड है और 45 भी स्टैंडर्ड है। सही है, क्योंकि हर 30 के गैप वाला, हर 30 के बाद जो एंगल आता है, हर 30 एंगल के बाद जो न्यू एंगल आता है वो स्टैंडर्ड एंगल है। 30, फिर 60, 90, 120, 150, 180, 210 ऐसे। लेकिन 45 भी होता है स्टैंडर्ड। सही। तो यहाँ पे आपके पास ये जो 210 है ये अल्फा है, ये 45 ये आपके पास बीटा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू 210 प्लस बीटा की वैल्यू 45 इक्वल्स टू साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू 210 कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू 45 प्लस कॉस अल्फा कॉस 210 साइन बीटा, बीटा की जगह पे आ गया 45। तो ये तो हो गया साइन 255। सही है। तो साइन 210 निकाल लो कैलकुलेटर से। साइन 210 -1/2 कॉस 45 की वैल्यू भी कैलकुलेटर से निकाल लो, 1/√2। ये कैलकुलेटर से निकालोगे वो रैशनलाइज करके √2/2 देगा, वो भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। प्लस कॉस 210 की निकाल लो, -√3/2। और साइन 45 की निकालोगे तो 1/√2, लेकिन कैलकुलेटर रैशनलाइज करके √2/2 देगा, वो भी सही है। सही है। अच्छा भाई, तो -1 मल्टीप्लाई 1 -1 डिवाइड में 2√2 प्लस माइनस माइनस √3 मल्टीप्लाई 1 √3 और डिवाइड में 2√2। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को एक मरतबा लिख देंगे 2√2 और ऊपर वाले नंबर एज इट इज कॉपी, -1 माइनस √3। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 255 डिग्री। सही है। अगर आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर निकालते हो वेरीफाई करने के लिए तो वो आपको रैशनलाइज करके आंसर देगा। सही है। और अगर आप चेक करना चाहते हो कि जो रैशनलाइज करके आंसर आ रहा है वो है, जो कैलकुलेटर डायरेक्ट दे रहा है उसने रैशनलाइज करके दिया -√6 -√2 डिवाइड बाय 4, ये आंसर दिया है। अच्छा, तो हमने अगर डायरेक्ट हम क्या कहते हैं कैलकुलेटर से आंसर वेरीफाई करने के लिए साइन 255 की वैल्यू निकालते हैं तो -√6 -√2 डिवाइड बाय 4 आएगा। सही है। और क्योंकि डिवाइड में ना 2 के साथ √2 आ रहा है, तो कैलकुलेटर कभी भी ना हमें आंसर, आंसर जब भी देगा ना
तो उसमें रूट, डिवाइड में रूट नहीं आएगा, उसको रैशनलाइज करके देगा। हम अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो हम सिंपली जो हमारा sin 255 का आंसर आया है, हम लिख देते हैं कैलकुलेटर में -1 -√3 और डिवाइड में 2√2। तो इसकी वैल्यू बेटा बिल्कुल सेम ही आ रही है, जो sin 255 डिग्री की आ रही थी कैलकुलेटर में, -√6 -√2/4। सही है, इसका मतलब हमने सही किया है। तो आप अपना आंसर वेरीफाई करने के लिए डायरेक्ट निकाल सकते हो कैलकुलेटर से, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट कैलकुलेटर से नहीं करोगे। सही, चलो नेक्स्ट। पार्ट नंबर, इसी तरह आपके पास हम एक ले लेते हैं पार्ट नंबर 6, कॉस 13 पाई/12। बस इसमें क्या फर्क है, सिर्फ कि एंगल जो है वो डिग्री में नहीं है, रेडियन में गिवन दिया हुआ है। 13 पाई/12 ये आपके पास एंगल गिवन दिया हुआ है, सही है, रेडियन में। अच्छा भाई, तो इस अब 13 पाई/12 ये आपके पास स्टैंडर्ड एंगल तो नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करना है, मतलब इस एंगल को दो एंगल्स में ब्रेक करना है। अब दोनों ही स्टैंडर्ड एंगल बने, एक बने, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टैंडर्ड एंगल बनने चाहिए। तो अब हमें कैसे पता चलेगा, डिग्री में तो हमें पता है ना कि ये एंगल स्टैंडर्ड एंगल है। उन सारे एंगल्स को हम क्या पाए उसमें कन्वर्ट करें, रेडियन में? नहीं, जरूरत नहीं है। तो आप ये 13 पाई/2 को ही क्यों ना कन्वर्ट कर दो किसमें, डिग्री में। कैसे करोगे? 13, आपको पता है ये जो पाई है, पाई रेडियन बराबर होता है 180 के। तो पाई की जगह पे आ गया, पाई रेडियन की जगह 180 डिग्री, डिवाइड बाय 12। तो 180 डिवाइड बाय 12 कर लो, मल्टीप्लाई बाय 13। तो ये एंगल आपके पास बन रहा है 195। सही है। अच्छा, तो 195 एंगल बन गया। 195 को तोड़ के हम दो स्टैंडर्ड एंगल्स में कैसे लिख सकते हैं, एक 45 और दूसरा 195 के साथ एक 45 आ गया, और प्लस 150 नहीं, 45 और 150 नहीं, 150 स्टैंडर्ड नहीं है, दोनों स्टैंडर्ड एंगल बने ऐसा सोचना है। 210 180 नहीं 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 बन रहा, 210 180 भी नहीं बन रहा, और 160 और 35 नहीं, 160 तो होता ही नहीं है, 180 +15, 210 -15 नहीं। अच्छा, 230, सॉरी 240 - 45 ये भी तो बन सकता है। अगर, सॉरी 240, हाँ 240 स्टैंडर्ड एंगल है, यस। 210 स्टैंडर्ड है, 240 भी स्टैंडर्ड है, 240 - 25 करेंगे, सॉरी 45 करेंगे, तो क्या आ जाएगा 195। इसका मतलब है कि हम 195 की जगह 240 - 45 लिख सकते हैं, और यही लिखेंगे, सही है। अच्छा, तो मैंने लिख दिया कॉस 13 पाई/12 बराबर है 195 के, और इस 195 को हम ब्रेक कर देंगे 240 - 45 में। तो ये जो 240 है आपके पास, दिस इज अल्फा, और ये 45 ये बीटा है। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लग जाएगा। कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। सही है। कॉस अल्फा की क्या वैल्यू है, कॉस अल्फा है 240, कॉस बीटा है 45, प्लस साइन अल्फा, आपके पास साइन अल्फा है 240, साइन बीटा है आपके पास 45। सही है। तो 240 भी स्टैंडर्ड है और 45 भी स्टैंडर्ड है। तो कॉस 240 की वैल्यू आ गई -1/2, कॉस 45 की वैल्यू आएगी 1/√2, प्लस साइन 240 की वैल्यू आएगी हमारे पास -√3/2, और साइन 45 की आएगी 1/√2। सही है। -1 × 1 -1 डिवाइड बाय 2 × √2 2√2, प्लस माइनस माइनस √3 × 1 √3 डिवाइड बाय 2 × √2 2√2। सही है। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, एक मरतबा लिखेंगे 2√2, -1 -√3। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एक मरतबा लिख दिया जाता है, और ऊपर वाले नंबर एज इट इज कॉपी हो जाते हैं।
तो आप डायरेक्ट जो है वो कैलकुलेटर में अपना डिग्री के मॉड को चेंज करके रेडियन करो, कर लो और चेक कर लो। कैसे करोगे? शिफ्ट दबा के मॉड दबाओ और 4 प्रेस करोगे तो ऊपर आर लिखा हुआ आ गया। अब मतलब एंगल रेडियन में पुट करोगे तो कॉस, फ्रैक्शन बना लो 13, आगे पाई लिख लो शिफ्ट दबा के, मल्टीप्लाई 10 की पावर x वाला, डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू, आपके पास इसने इसका आंसर दे दिया कॉस 13 पाई ओवर 12 का -6 -√2/4। अब आपके पास जो आंसर आ रहा है उसमें डिनोमिनेटर में रूट है, लेकिन कैलकुलेटर उसको रैशनलाइज करके देगा। अब आप अपनी वैल्यू को पूरा फ्रैक्शन में लिख लो कैलकुलेटर में और देख लो कि सेम आंसर बन रहा है या नहीं। हो गया वेरीफाई, बिल्कुल सेम आ रहा है। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो एक पार्ट और करते हैं इसका। हम्म पार्ट नंबर 7। साइन 23 पाई डिवाइड बाय 12। सही। तो 23 पाई डिवाइड बाय 12, 23 रेडियन में एंगल है, पाई की जगह 180, पाई रेडियन की जगह 180 डिग्री आ गया, डिवाइड बाय 12। सही है। 180 डिवाइड बाय 12 15 मल्टीप्लाई 23, तो ये एंगल आ गया 345 डिग्री। इसका मतलब है साइन 23 पाई ओवर 12 रेडियन बराबर होता है 345 डिग्री के। इसको हम दो एंगल्स में ब्रेक करेंगे। 345 को कौन से दो एंगल्स लेंगे? दोनों स्टैंडर्ड बनने चाहिए। 300 स्टैंडर्ड होता है। सही है। 300 एक आ गया और एक प्लस का 45 आ गया। सही है। साइन 345 को हमने तोड़ के लिख दिया साइन 300 + 45 डिग्री। तो ये जो 300 है दिस इज अल्फा, और ये जो 45 है दिस इज बीटा। तो ये हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। सही है। तो साइन अल्फा की वैल्यू है आपके पास 300, कॉस बीटा की वैल्यू है 45, प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू 300, साइन बीटा की वैल्यू 45। साइन 300, क्योंकि 300 भी स्टैंडर्ड एंगल है, 45 भी स्टैंडर्ड एंगल है, तो हमने साइन 300 की वैल्यू निकाल ली √3/2। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। कॉस 300 की वैल्यू निकाल लो 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। सही है। हम्म -√3 मल्टीप्लाई 1 -√3 डिवाइड में 2√2। 2 × √2 2√2 आ गया, प्लस 1 × 1 1 डिवाइड में 2 × √2 2√2। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एक ही मर्तबा लिखेंगे 2√2, और माइनस का √3 प्लस का 1 एज इट इज कॉपी हो गई। सही है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई साइन 23/12। सही है। तो साइन 345 की वैल्यू या साइन 23 पाई ओवर 12 की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल लो, बिल्कुल सेम आंसर आएगा, आप वेरीफाई कर सकते हो। सही है। अच्छा, टोटल हमने इसके 4 पार्ट्स किए, 4 पार्ट्स आपके लिए होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आपका होमवर्क है, वो है साइन 75 डिग्री। कैसे तोड़ोगे इसको दो एंगल्स में? साइन 75 को आप तोड़ के लिख दोगे 45 + 30। सही है। एक पार्ट और है होमवर्क में, वो है थर्ड, कॉस 165 डिग्री। कैसे तोड़ेंगे इसको? कॉस 165 को दो एंगल्स में, एक 120 स्टैंडर्ड एंगल, दूसरा 45। देखो एक 45 बन रहा है, कुछ भी हो रहा है। सही है। अच्छा भाई, थर्ड वन, पार्ट नंबर 5 भी होमवर्क है। 10 5 पाई ओवर 12। सही है। अच्छा, अब 5 पाई ओवर 12, 5 10 5 की जगह पे आ गया 180 डिवाइड बाय 12, तो ये वैल्यू हो गई आपके पास 10, 5 × 180 डिवाइड बाय 12, 10 450। तो 450 को ब्रेक कर देंगे हम। 10
एक मिनट, 180 डिवाइड बाय 12, 15 आता है, सही है। मल्टीप्लाई 5 करना है, 75, ये मैंने गलती से 450 लिख दिया। 5 पाई ओवर 12 75 होता है। तो 10, 75 को तोड़ के लिख देंगे 45 + 30, सही है। हम्म, अच्छा भाई, एक और पार्ट है, वो भी होमवर्क में है। लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8। पार्ट 8 है cos 25 पाई ओवर 12, सही है। तो cos 25 पाई की वैल्यू 180 डिवाइड बाय 12। तो cos 180 डिवाइड बाय 12, 15 मल्टीप्लाई 25, तो ये आ गया 375। तो 375 एंगल को भी हम दो एंगल्स में ब्रेक कर देंगे, सही है। एक 45 बनेगा और दूसरा बन जाएगा 330। 330 भी स्टैंडर्ड एंगल है और 45 भी है। देख लो आप, 45 जरूर बन रहा है, सही है। तकरीबन पार्ट्स में सारों में ही बना है, सही है। ये सारे आपके होमवर्क के आपने करने हैं, सही है। कहीं पे साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगेगा, कहीं पे साइन अल्फा माइनस बीटा, कहीं पे किसी पार्ट के अंदर कॉस अल्फा प्लस बीटा, किसी पार्ट में कॉस अल्फा माइनस बीटा, और किसी पार्ट में टेन भी लग सकता है, सही। इसमें देख लो बेटा, यहाँ तक कुछ पूछना है? तो क्वेश्चन 2 3 4 5 6 7 हो गए सारे, 8 रह गया, वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे, कल वाली क्लास में। इस एक्सरसाइज को खत्म करके 10.2 पे मूव करेंगे।